पुराना जमाना, महंगे दाम, जियो से पहले की कहानी। उस समय मोबाइल फोन रखना एक बड़ी बात मानी जाती थी। यह एक ऐसा युग था जब मोबाइल फोन केवल अमीरों के पास ही होते थे। पहले मोबाइल फोन रखना एक शौक हुआ करता था, जरूरत नहीं। लोग अपने फोन को गर्व से दिखाते थे, जैसे यह कोई कीमती गहना हो। यह एक स्टेटस सिंबल था, आम आदमी की पहुंच से बाहर। कॉल करना महंगा, इंटरनेट तो और भी महंगा। हर कॉल के लिए भारी भरकम बिल आते थे और इंटरनेट का इस्तेमाल करना तो जैसे एक सपना था। लोग सोचते थे कि इंटरनेट का इस्तेमाल केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं। हर मिनट का हिसाब, हर एमबी का चार्ज। लोग अपने फोन के इस्तेमाल को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। हर कॉल और हर एमबी डेटा का हिसाब रखना पड़ता था। यह एक ऐसा समय था जब लोग सोचते थे कि फोन का इस्तेमाल करना एक महंगा सौदा है। आम आदमी के लिए तो मोबाइल फोन एक सपना ही था। लोग दुकानों की खिड़कियों में मोबाइल फोन देखते थे और सोचते थे कि काश उनके पास भी एक फोन होता। यह एक ऐसी चीज थी जिसे पाने के लिए लोग तरसते थे। कई कंपनियां थीं, लेकिन दाम सबके ऊंचे। हर कंपनी अपने फोन और सेवाओं के लिए ऊंचे दाम वसूलती थी। लोगों के पास विकल्प तो थे, लेकिन वे सभी महंगे थे। यह एक ऐसा समय था जब मोबाइल फोन कंपनियां अपने ग्राहकों से मनमाने दाम वसूलती थी। कॉल ड्रॉप होना आम बात, इंटरनेट की स्पीड तो कछुए जैसी। लोग अक्सर कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझते थे और इंटरनेट की स्पीड इतनी धीमी होती थी कि लोग उसे इस्तेमाल करने से कतराते थे। यह एक ऐसा समय था जब तकनीकी समस्याएं आम थीं। 2G का जमाना था, स्मार्टफोन कम ही दिखते थे। उस समय 2G नेटवर्क का दौर था और स्मार्टफोन बहुत कम लोगों के पास होते थे। लोग साधारण फोन का इस्तेमाल करते थे और इंटरनेट की सुविधा बहुत सीमित थी। ऐसे में लोगों को एक नई उम्मीद की तलाश थी। लोग एक ऐसे समाधान की तलाश में थे जो उनकी मोबाइल फोन की समस्याओं को हल कर सके। वे एक ऐसी क्रांति की उम्मीद कर रहे थे जो मोबाइल फोन को सस्ता और सुलभ बना सके। एक ऐसी क्रांति की जो मोबाइल फोन को आम आदमी तक पहुंचा सके। लोग एक ऐसे बदलाव की उम्मीद कर रहे थे जो मोबाइल फोन को हर किसी की पहुंच में ला सके। और फिर आया जियो, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। धमाकेदार एंट्री जियो का आगाज। साल 2016 जियो का आगमन हुआ। मुकेश अंबानी ने वादा किया, सस्ते दाम, बेहतर सेवा। लोगों को यकीन नहीं हुआ, इतना सस्ता कैसे हो सकता है। जियो ने मुफ्त कॉलिंग और सस्ते डेटा प्लान लॉन्च किए। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये तो सपने जैसा था। देखते ही देखते लाखों सिम बिक गए। जियो की धूम मच गई। हर कोई जियो से जुड़ना चाहता था। सस्ते दामों की आंधी, मार्केट में तूफान। जब जियो ने अपने सस्ते प्लान्स के साथ मार्केट में कदम रखा तो मानो एक तूफान आ गया। हर कोई हैरान था कि इतनी कम कीमत में इतनी सारी सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। जियो के आने से मार्केट में भूचाल आ गया। कंपनियों के लिए यह एक बड़ा झटका था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई कंपनी इतनी कम कीमत में इतनी अच्छी सेवाएं दे सकती है। दूसरी कंपनियों के होश उड़ गए। उनके महंगे प्लान अब किसी काम के नहीं रहे। वे अपने ग्राहकों को खोने लगे और उनके मुनाफे में भारी गिरावट आई। ग्राहकों को तो जैसे जन्नत मिल गई। वे इतने खुश थे कि अब उन्हें कम कीमत में ज्यादा डेटा और बेहतर सेवाएं मिल रही थी। पहले जो लोग 1 GB डेटा के लिए सैकड़ों रुपए खर्च करते थे, उन्हें अब GB के GB डेटा मिलने लगा। यह एक सपने जैसा था जो अब हकीकत बन चुका था। कंपनियों के बीच प्राइस वॉर शुरू हो गई। हर कोई सस्ते से सस्ता प्लान लॉन्च करने लगा। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें हर कोई जीतना चाहता था, लेकिन असली विजेता तो ग्राहक ही थे। इसका फायदा सीधा ग्राहकों को हुआ। उन्हें अब कम कीमत में बेहतर सेवाएं मिल रही थी। यह एक नई शुरुआत थी जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जियो का कमाल बिजनेस मॉडल की खासियत। जियो का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग था। उन्होंने वॉइस कॉलिंग को फ्री कर दिया और डेटा पर फोकस किया। उन्होंने अपना नेटवर्क 4G वोल्टी पर बनाया, जो बेहतर कॉल क्वालिटी और तेज इंटरनेट स्पीड देता है। जियो ने सस्ते स्मार्टफोन भी लॉन्च किए, जिससे लोग आसानी से इंटरनेट से जुड़ सके। यह एक क्रांतिकारी कदम था
जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को बदल दिया। जियो के आने से पहले इंटरनेट का इस्तेमाल सीमित था, लेकिन जियो ने सस्ते डेटा प्लान देकर इसे आम आदमी तक पहुंचा दिया। गांव हो या शहर, हर कोई अब इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा। सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ अब मुमकिन हो गया। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। डिजिटल इंडिया का सपना साकार होने लगा। मुकाबला हुआ तेज। दूसरी कंपनियों का क्या हुआ? जियो के आने से दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर भारी दबाव बना। उन्हें भी अपने प्लान सस्ते करने पड़े, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ा। कई छोटी कंपनियां तो मार्केट से ही बाहर हो गई, कुछ ने आपस में विलय कर लिया। प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई, लेकिन इसका फायदा आखिरकार ग्राहकों को ही हुआ, जिन्हें सस्ते और बेहतर सेवाएं मिलने लगी। आगे की राह जियो का भविष्य। जियो लगातार नए नए क्षेत्रों में कदम रख रही है। 5G नेटवर्क, फाइबर ब्रॉडबैंड, जियो फोन, जियो टीवी, जियो मार्ट। जियो का विस्तार लगातार जारी है। जियो का लक्ष्य सिर्फ टेलीकॉम कंपनी बनना नहीं, बल्कि एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है, जो लोगों के जीवन को आसान बना सके। आने वाले समय में जियो और भी नए नए इनोवेशन लाएगी, जो लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। डिजिटल इंडिया का सपना, जियो का योगदान। जब भारत ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा, तो उसे साकार करने में जियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जियो ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। जियो के आने से पहले इंटरनेट की पहुंच सीमित थी और महंगी भी, लेकिन जियो ने इसे बदल दिया। सस्ते इंटरनेट ने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। अब हर कोई इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। आज लोग घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ा है और छात्रों को नई नई चीजें सीखने का मौका मिला है। डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और लोग आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जियो ने उद्यमियों को नए अवसर दिए हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय को ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। ये सब जियो की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। जियो ने न केवल इंटरनेट को सस्ता और सुलभ बनाया है, बल्कि उसने लोगों की जिंदगी को भी बदल दिया है। जियो ने भारत को डिजिटल क्रांति से रूबरू कराया है। इस क्रांति ने देश को एक नई दिशा दी है और भारत को डिजिटल युग में अग्रसर किया है। जियो के इस योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। निष्कर्ष, एक नई क्रांति। जियो ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी है। सस्ते दाम, बेहतर सेवा और नए नए इनोवेशन से जियो ने लोगों का दिल जीत लिया है। जियो ने न सिर्फ लोगों को जोड़ा है, बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाया है। आज जियो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन गई है।